हेलो गाइस, मास्टर कोचिंग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो पढ़ने वाले क्लास 12th के फिजिक्स और क्लास 12th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है स्थिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, जो पेपर में आता है ज्यादा से ज्यादा, वही हम इस वीडियो के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। और सारे के सारे इंपोर्टेंट डेरिवेशन की सीरीज है ये। तो देखिए, डेरिवेशन है कि कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम क्या है, या दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का नियम का सूत्र लिखिए। तो ये काफी आता है एग्जाम के अंदर। इसके बारे में ये बेसिक जानकारी की वैज्ञानिक जो नाम है वो कूलाम है। कूलाम ने बताया था इसके बारे में। जन्म हुआ था इनका 14 जून 1736 में। खोज करी थी इन्होंने। कब बताया था इस नियम के बारे में? 1785 में। ये देश है इनका जहां पर ये रहते थे, यहाँ पर इनका जन्म हुआ है फ्रांस में। तो ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक है कूलाम। अब देखिए इन्होंने बताया क्या था इस कूलाम के नियम के अंदर। इन्होंने बताया था कि कूलाम का नियम क्या है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये थ्योरी कहां से आई है अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए इन्होंने बताया क्या है। इन्होंने बताया है कि इनके बीच में आकर्षण बल भी लग सकता है या प्रतिकर्षण बल भी लग सकता है। अब ये आकर्षण क्या होता है वो सुने। देखिए, अगर इधर भी चार्ज किसका है, प्लस का है, और इधर भी प्लस का है, तो देखिए क्या करेंगे, ये एक दूसरे का प्रतिकर्षण करेंगे। प्रतिकर्षण का मतलब है कि अगर ये चुंबक है, ये चुंबक है, ये धनावेश की किरणें फेंक रही है और ये भी धनावेश की किरणें इसकी तरफ को फेंक रही है, तो क्या करेंगे, दोनों जो आवेश हैं एक दूसरे को फेंकेंगे। जो चुंबक है एक दूसरे को क्या करेगी, फेंक देगी। तो उसी को बोलेंगे प्रतिकर्षण बल। अगर बाई चांस ऐसा हुआ कि एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है, माइनस है, तो वह प्लस और एक तरफ क्या हुआ, माइनस, अब क्या हो गए, दोनों आपस में विपरीत। तो क्या होगा, प्लस और माइनस की जो वैद्युत बल रेखाएं हैं एक दूसरे को अपनी तरफ को आकर्षित करेंगी, जिसको बोलेंगे आकर्षण बल। तो आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को अपनी तरफ को खींचेंगे, और प्रतिकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को आपस में फेंकेंगे। इनके बीच की दूरी क्या होगी, r। अब इन्होंने बताया क्या कूलाम ने, इन्होंने बताया कि इनके बीच में जो बल लग रहा है F, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। ये होता अनुक्रमानुपाती का मार्क इसका तो समीकरण नंबर 1। और बोला इन्होंने कि जो बल है F, इनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनकी जो बीच की दूरी का वर्ग है इसका व्युत्क्रमानुपाती होगा। इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है वो सुने। देखिए, इनके बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F है, ये कोई सा भी हो सकता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। ठीक, तो क्या होगा, आवेशों के गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। Q1 Q2 का मान अगर बढ़ेगा तो F का मान भी बढ़ेगा, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। एक बार वो सुने, अगर हम Q का मान बढ़ाएंगे तो F का मान बढ़ेगा, और F का मान बढ़ाएंगे तो Q का मान बढ़ जाएगा। ये होता अनुक्रमानुपाती का मतलब। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है, अगर हम इनके बीच की दूरी का मान बढ़ाएंगे, इनके बीच की दूरी का मान अगर हम बढ़ा देंगे दूर तक, तो इनके बीच में जो लगने वाला बल है वो घटेगा। जाहिर सी बात है, जितनी दूर ये चुंबक ज्यादा दूर होंगी, ओके, तो क्या होगा, इनके बीच में लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा। तो अगर हम बीच की दूरी का मान बढ़ा दें, r का मान बढ़ा दें, तो f का मान घटेगा। इसका उल्टा है, देखो ध्यान से, कि अगर हम q का मान बढ़ाएंगे तो f का मान बढ़ेगा। बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम r का मान बढ़ाएंगे तो f का मान घटेगा। तो ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब, कि एक का मान बढ़ाओगे तो दूसरा घट जाएगा। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है। आप क्या करेंगे, आप इसको सोल्व करेंगे। कैसे करेंगे वो ध्यान से देखें कि समीकरण 1 व 2 को हल करने पर कर रहे हैं। देखिए, समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम। कैसे करेंगे, इसमें जो F है ये Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती है। तो आप अगर Q1 Q2 की गुणा 1 सा करेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 आ जाएगा, और बड़े में कौन है, R स्क्वायर है। अब देखिए होगा क्या, जैसी अनुक्रमानुपाती का मान घटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू है नेतांक, जो होता K, जो होता परावैद्युतांक। अब यहाँ पर क्या बचा, Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये हमारे पास एक फॉर्मूला ये आया ड्राइव होकर। आगे सोल्व करें, क्योंकि देखिए K एक नियतांक है, एक नियतांक है।
जिसका मान कितना होता है, 9 गुणा के 10 की पावर 9 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम का स्क्वायर होता है। ये इसका मात्रक है। तो ये के का मान होता है। एक और होता है या के का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये होता है इसका मान। ये दो मान होते हैं इसके के, एक ये रहा एक ये रहा। अब देखिए वैसा ही मान फिट करते हैं इसके अंदर। क्या करेंगे आप, देखिए F बराबर के का मान फिट कर सकते हैं 9 गुणा के 10 की पावर 9 और यहाँ से कौन है Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एक तो फॉर्मूला ये आया ड्राइव होकर, ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा न्यूमेरिकल करने के लिए यूज होगा। और नेक्स्ट वाला फॉर्मूला क्या बनेगा, F बराबर, देखिए इसका जो मान होता है के का मान ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से क्या बचा Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपका ये बना जो हमें सिद्ध करना था कि कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है वो उनके अनुक्रमानुपाती होता है आवेशों के, और उसके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है कौन, बल। अब यहाँ पर एक चीज है नोट करने की, ये क्या है, ये होती है एप्सिलॉन नॉट। देखिए ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट है। क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता क्या होती है, ये विद्युतशीलता होती है, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। और इसका जो मान होता है वो होता है 8.85 × 10 की पावर -12। इसका मान होता है। इसका जो मात्रक होता है निर्वात की विद्युतशीलता का, वो क्या होता है, ध्यान पर रखें, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है आपके पास इसका उल्टा, के का उल्टा होता है। तो इसका हो जाएगा क्या, कूलाम का स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो काफी बार मालूम किया गया एक नंबर में कि निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है और इसका मान क्या होता है। ये दोनों ध्यान पर रखें, इसका क्या है, मात्रक है। तो काफी आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इसके बारे में बेसिक जानकारी है। क्या है, वैज्ञानिक नाम है इनका कूलाम। जन्म हुआ था इनका 14 जून 1736 में। कहाँ पे हुआ था, फ्रांस के अंदर। और खोज करी थी इन्होंने कूलाम के नियम की 1785 में। और ये फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए इनके बारे में। डेरिवेशन है कि स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, यह सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इस डेरिवेशन को आपको ड्राइव करना है और इसका एक चित्र बनाना है इस तरीके से, और आपको एक हेडिंग लिखनी है गॉस की प्रमेय। अब समझिए गॉस की प्रमेय होती क्या है। तो इसमें बताया गया है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ये क्या है, एक बंद पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, अब ये वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को, ये जो आपको लाइनें दिखाई दे रही हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं एक तरीके से। तो वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो गॉस की प्रमेय आप लिख सकते हैं किस तरीके से कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। इसकी जो थ्योरी है, आप सारी की सारी थ्योरी आप इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई है उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये जो गुणा का निशान है, ओके, ये गुना होता है। तो उसमें उपस्थित आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है कौन, वैद्युत फ्लक्स। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी, क्या, उत्पत्ति या प्रूफ वगैरह। तो आप इसकी हेडिंग लगाएं उत्पत्ति, इसको बोलते हैं प्रूफ। अब प्रूफ में आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको इसकी चित्र की थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब तो देखिए फ्रेंड्स, आप इस चित्र की थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुने। इसके प्रूफ के अंदर तो आप लिखेंगे, माना चित्र में एक बंद गोलीय पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है। माना चित्र में एक बंद गोलीय पृष्ठ दर्शाया गया है जिसका क्षेत्रफल a है और इसके केंद्र बिंदु O पर, इस पर केंद्र बिंदु O पर प्लस की आवेश रखा है।
इस प्लस के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक छोटा अवयव dA है, यह छोटा क्षेत्रफल dA है और उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आप ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसकी थ्योरी। ओके, एक बार वो सुने। माना एक बंद गोलीय पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल a है और इसके केंद्र बिंदु O पर प्लस के आवेश रखा है। प्लस के आवेश से r दूरी पर एक बिंदु P है और उस P बिंदु पर एक छोटा क्षेत्रफल dA है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है और d ओमेगा क्या है, यहाँ पर ये घनकोण है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिखेंगे और इसका सॉल्यूशन देखें। आप सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ओके, तो आप जानते हैं कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? d फाई e बराबर होता है E वेक्टर इंटू dA वेक्टर। अब क्या करेंगे आप कि d फाई e बराबर, जैसे वेक्टर का मार्क हटाते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाता है आपके पास? कोस थीटा आ जाता है। क्या आता है? कोस थीटा। बट परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर होती है। ओके, तो हम इसका मान फिट कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आ चुका आपके पास d फाई E बराबर, E का मान फिट कर दें, क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर और यहाँ पर बचा आपके पास dA कोस थीटा। क्या बचा? dA कोस थीटा बचा है। ओके, तो d फाई E यहाँ से हम इसको कॉमन ले सकते हैं इस तरीके से। मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q का ना Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और मैं इसको लिख सकता हूँ dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर। अभी ऐसा क्यों बनाया है आपको भी पता चल जाएगा। और अब आप आगे करेंगे इसका समाकलन करने पर तो आप इसका समाकलन कर दें तो यहाँ पर है d फाई E, ये होता है समाकलन का मार्ग। ओके, ये बंद पृष्ठ है तो बंद लगा दें यहाँ पे इस तरीके से। तो यहाँ पर भी इसका बंद पृष्ठ का समाकलन कर दें तो यहाँ पर दे रखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है यहाँ पर? dA कोस थीटा अपॉन में R स्क्वायर। क्योंकि मैं जानता हूं क्या होगा कि यहाँ पर एक फॉर्मूला था, क्या था? समाकलन dx बराबर होता x, तो यहाँ पर d फाई का समाकलन हो जाएगा क्या? फाई e। क्या हो जाएगा? फाई e। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। ये 12th क्लास के मैथ का फॉर्मूला है समाकलन का। इस समाकलन dx का क्या हो जाएगा? x, समाकलन dy का हो जाएगा y, तो समाकलन d फाई का क्या हो जाएगा? फाई हो जाएगा। ये जो कांस्टेंट वैल्यू बाहर खींच ले Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, समाकलन इसका करना पड़ेगा हमें dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर का। क्योंकि मैं जानता हूं क्या कि घन कोण क्या होता है? d ओमेगा होता है। क्या होता है? d ओमेगा, और d ओमेगा जो बराबर होता है वो होता है dA कोस थीटा अपॉन R स्क्वायर की। तो हम इसका लिख सकते हैं इस तरीके से कि फाई E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, और इसका हम समाकलन लिख सकते हैं क्या? इसका लिख सकते हैं हम क्या? d ओमेगा। ये इतना किसका मान है? ये है d ओमेगा का। क्या है? d ओमेगा का। और आगे कैसे सोल्व करेंगे? आगे देखें कि फाई E बराबर आया है आपके पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और d ओमेगा का मान होता है स्टेरेडियन में, क्या होता है? 4 पाई। क्या होता है? 4 पाई। तो स्टेरेडियन में d ओमेगा का मान होता है 4 पाई, या फिर इसका समाकलन कह सकते हैं। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। अब जो बचा आप वो लिख सकते हैं। ओके, क्या बचा है आपके पास? तो यहाँ से बचा आपके पास क्या? फाई E। क्या बचा? फाई E। और ऊपर क्या बचा? Q। क्या बचा? Q। नीचे बचा क्या? एप्सिलॉन नॉट। मैं इसको क्रम से लिख सकता हूँ क्या कि फाई E बराबर, देखिए जिसके गुणा में कुछ नहीं होता 1 छिपा हुआ रहता है, तो Q का ना Q पर 1 होगा, तो 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या बना? एप्सिलॉन नॉट। ये गुणा में है तो मैं इसको गुणा में लिख सकता हूँ इस तरीके से Q
तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं और आप इसकी थ्योरी पहले ही लिख चुके हैं क्या कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1/f गुना होता है। यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था इस डेरिवेशन के अंदर। तो इस तरीके से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स, ओके, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे कि गॉस की प्रमेय का फॉर्मूला क्या है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या है, ओके, और घनकोण क्या होता है और डी ओमेगा का मान कितना होता है। तो 3-4 बातें इसमें पता होनी चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए। और इस चैप्टर का पढ़ने वाले डेरिवेशन जो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, यह 18, 19, 20 और 23 में भी आ चुका है। और डेरिवेशन है कि गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलॉम के नियम का निगमन करना है या गॉस प्रमेय की सहायता से दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल के लिए व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है F बराबर 1/4π∈0 Q × Q0/r²। यही कूलॉम के नियम का फॉर्मूला होता है, ये हमें सोल्व करके लाना है। तो आपको क्या करना है कि चित्र बनाने के बाद क्या करना, आपको ये हेडिंग लगानी है और ये हेडिंग के अंदर इस चित्र की थ्योरी लिखनी है। इस चित्र की थ्योरी आप कैसे लिखेंगे उसको ध्यान से सुने और या किसी कॉपी में लिख लें। तो इसकी चित्र की थ्योरी बनेगी, माना r त्रिज्या का एक गोलियन गॉसियन पृष्ठ है। ये गोल है तो गोलियन बोल रहे हैं इसको, तो गॉसियन पृष्ठ है क्योंकि इसमें गॉस की प्रमेय का यूज करना है। तो माना r त्रिज्या का एक गोलियन गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र बिंदु O है, जिसका केंद्र बिंदु O है, जिस पर प्लस की आवेश रखा है, जिस पर प्लस की आवेश रखा है। तो केंद्र बिंदु O से r दूरी पर एक छोटा अवयव दिए है, यह छोटा क्षेत्रफल दिए है, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहा है, ये छोटा क्षेत्रफल है और ये रखा P बिंदु पर। और इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख सकते हैं और देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं, ये फॉर्मूला में ड्राइव करके लेकर आना है। तो आपको करना क्या है, इसके अंदर पहले एक छोटे अवयव डीए पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो आप लिखेंगे क्या, डीए वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपके पास, तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है आपके पास, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर इंटू डीए वेक्टर। आपको पता है क्या करना है कि डी फाई ई बराबर, जैसे वेक्टर का मान घटाएंगे यहाँ से तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक एंगल आ जाएगा कोस थीटा। क्या आ जाएगा, कोस थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा डी फाई ई बराबर ए इंटू डी ए, क्या आ जाएगा कोस 0 डिग्री, कोस 0 डिग्री, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कैसा है, ये समांतर है और समांतर कोस 0 डिग्री बनता है या कोस 180 बनता है। और चूंकि मैं जानता हूं कोस 0 डिग्री का मान होता है 1, और इसकी जगह 1 लगाएंगे तो आपके पास आ जाएगा डी फाई ई बराबर क्या आ जाएगा, ए इंटू डी ए आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सोल्व आउट कर सकते हैं। तो आप करेंगे, आप इसका समाकलन करने पर क्या करेंगे, समाकलन करने पर तो आप इसका समाकलन कर दें इस तरीके से। समाकलन होगा डी फाई ई, इसका समाकलन हो जाएगा ए इंटू डी ए। अब ये बंद गोलीय पृष्ठ है तो आप बंद लगा सकते हैं इस तरीके से। अब ध्यान से देखें, एक फॉर्मूला होता है इसका कि समाकलन dx बराबर x होता है। देखिए समाकलन dx बराबर x होगा तो आपको पता होना चाहिए कि तो समाकलन डी फाई का क्या हो जाएगा, तो समाकलन आपका डी फाई ई का क्या हो जाएगा, फाई ई। ध्यान से देखें, dx का जब x है तो डी फाई का फाई हो जाएगा, तो इसका समाकलन ये आ जाएगा ना। तो इसका समाकलन आपके पास क्या आ गया है, तो इसका समाकलन आ गया आपके पास फाई ई बराबर, यहाँ से ई क्वेश्चन वैल्यू भाग को खींचा, ओके, यहाँ से बचा आपके पास डी ए, क्या बचा, डी ए। अब क्या होगा, यहाँ पर फाई ई बराबर यहाँ से है ई इंटू, अब देखिए डी ए का समाकलन क्या होगा, ये क्या है, एक गोला है और गोले का क्षेत्रफल हम रखेंगे यहाँ पर, गोले का क्षेत्रफल और गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई r²।
4 पाई आर स्क्वायर। तो आप डी की जगह लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। अब हमें करना क्या है, ओके, अब हम लगाएंगे गॉस के नियम से। इसको हल करेंगे किससे, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। इसमें बोला गया कि गॉस की प्रमेय से या गॉस के नियम से इसको हल कर दो। हम जानते हैं गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई बराबर होता है क्या, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए इसको और इसको हम हल कर सकते हैं। इसको क्या दो समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको क्या दो समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर अब 1 और 2 को हल करेंगे तो देखिए फाई का मान ये रहा और फाई का मान ये रहा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर जो मान है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के मान के बराबर है। तो देखिए मुझे यहाँ से ई का मान चाहिए और ई का मान कैसा आ जाएगा, ये गुणा की संख्या इसके बटे में आ जाएगी, इसके क्योंकि ये बटे में आ जाएगी। तो मैं इसको 1 अपॉन करके लिख सकता हूँ क्रम से, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर को लगा दिया है और Q अपॉन आर स्क्वायर फॉर्मूला बनाने के लिए। तो इस तरीके से मेरे पास क्या आ चुकी है, मेरे पास आ चुकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं कूलाम का नियम। और कूलाम का नियम ज्ञात करने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या, वैद्युत बल। और वैद्युत बल F बराबर होता है, क्या होता है, वो होता है आपके पास E Q नॉट। क्या होता है, E Q नॉट। F का मान मुझे यहाँ से चाहिए, किसका, F का मान चाहिए। और E का मान हमारे पास आ चुका है, ये क्या आ चुका है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ये मान हमने किसका लगा दिया है, E का। इतना मान हमने किसका लगा दिया, E का, ये लगा दिया है। तो गुणा में कौन है, गुणा में है आपके पास क्या, Q नॉट। क्या है ये, Q नॉट। अब Q नॉट की इससे गुणा कर दें, आपके पास ये फॉर्मूला आ जाएगा निकल के, क्या आ जाएगा, F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट। देखिए Q से Q नॉट की गुणा करेंगे तो Q इंटू क्यू नॉट हो जाएगा। बड़े में कौन है, आर स्क्वायर। क्या है, आर स्क्वायर। तो यह क्या है, यही कूलाम के नियम का निगमन है, यही कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका फॉर्मूला F बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू नॉट बटा आर स्क्वायर, यही कूलाम का नियम है। और कूलाम का नियम क्या होता है, सब जानते हैं, दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को कौन दिखाता है, कूलाम का नियम दिखाता है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला सोल्व कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हमें ज्ञात करना है। और ये इस साल आ चुका है, ये सारी जो डेट है इस साल को ये एग्जाम में आ गया है। और देखिए इस डेरिवेशन का जो आपको फॉर्मूला सीख कर लाना है, E बराबर 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर की पावर 3, ये फॉर्मूला सीख कर लेकर आना है। और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है न्यूटन बटा कूलाम। तो देखिए इसका हम सॉल्यूशन कैसे करते हैं। तो आपको क्या करना है, ये चित्र बनाना है, इस तरीके से बढ़िया तरीके से चित्र बनाना है एग्जाम में भी जाके, और ये हेडिंग लगानी है। इस हेडिंग के अंदर इस चित्र की थ्योरी कैसे लिखेंगे आप, वो ध्यान से सुने। और आप किसी कॉपी में ये नोट भी कर सकते हैं या फिर याद कर सकते हैं। देखिए हम जो थ्योरी बोलेंगे इस चित्र के आधार पर बोलेंगे, और चित्र के आधार पर ही आपको लिखनी होती है पेपर के अंदर। तो कैसे लिखेंगे इसकी थ्योरी, माना माइनस की आवेश तथा प्लस की आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। और 12 कैसी है, अल्पतम दूरी है, ये न्यूनतम दूरी है। तो जिनके बीच की दूरी कितनी है, 12 है, और इनका मध्य बिंदु O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान हमें निकालना है, और यह आगा इसका आंसर लास्ट में ड्राइव करने के बाद। अब देखिए इसमें दो त्रिभुज बनने हैं, कौन कौन से, BOP और कौन सा बन गया है, AOP। आप इस त्रिभुज को सोल्व कर लें या इस वाले को सोल्व कर लें, क्योंकि दोनों के एंगल बराबर हैं, दोनों के मान भी एक जैसे आएंगे।
तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। इस वाली भुजा को ज्ञात करने के लिए आप जानते हैं त्रिभुज में तीसरी भुजा का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं आप। देखिए समकोण त्रिभुज BOP में, इसमें समकोण त्रिभुज इसमें BOP में, समकोण त्रिभुज BOP में इससे निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है आपके पास क्या? पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला होता है आपके पास कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है क्या, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर किसका? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब सारे मान फिट कर दें, आपके पास ये मान इसका आ जाएगा। तो देखिए कैसे निकल कर आएगा। हमें किसका मान चाहिए? हमें चाहिए BP का। किसका? BP का। तो BP का स्क्वायर कर दें। लंब हमारे पास क्या दे रखा है? OP। क्या दे रखा है? OP। तो आप क्या कर दें? OP का स्क्वायर कर दें। आधार क्या दे रखा है? आधार क्या दे रखा है कि BO। क्या है? BO। तो BO का स्क्वायर कर दें। अब BP का मान हमें चाहिए। क्या है? BP का स्क्वायर का मान हमें चाहिए क्योंकि कर्ण का मान हमें चाहिए OP का मान कितना है? R स्क्वायर। और BO का मान क्या है? L स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर इस पर क्या करेगा? रूट चढ़ाएगा। तो BP का आपका जो मान आ जाएगा वह आ जाएगा अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो हमारे पास ये मान आ चुका है। ओके, तो हमारे पास क्या BP का ये मान आ चुका है। ओके, ये BP का हमने मान निकाल दिया है। जो BP है वो किसके? AB के बराबर है, तो दोनों के मान भी एक जैसे होंगे। अब क्या करना आपको? प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो आप लिखेंगे क्या? प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप जानते हैं क्या होती है? E बराबर क्या होगी? E बराबर, और यहाँ पर हम प्लस के आवेश से निकाल रहे हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 है। तो E1 का फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K। अब K कहाँ से आ गया? क्योंकि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है ये परावैद्युतांक K के माध्यम में रखा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? Q अपॉन, अब इसका जो मान आ चुका है कितना आ चुका है? आपके पास आया है अंडर रूट के अंदर क्या आया है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और क्या होता है ये? Q अपॉन R स्क्वायर का मान होता है ये। तो इस पे स्क्वायर के आगे फॉर्मूले का आगे है। अब क्या करेंगे आप? इसके स्क्वायर से क्या करेंगे? इसके स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो E1 का मान आपके पास आ चुका है। क्या आ चुका है? 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन क्या आया है? R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका आ गया? E1 का मान आ गया है। E1 का मान आपने निकाल लिया है। अब निकालेंगे E2 का मान। अब निकालेंगे माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब निकालेंगे आप क्या? आपको निकालना क्या है? अब आपको निकालना है क्या? -Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप निकालना है क्या? माइनस के आवेश के कारण, और माइनस के आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पलट क्या आ रही है? E2 आ रही है। तो आप इसका मान क्या निकालेंगे? E2 का मान क्या निकालेंगे? E2 का। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन K Q अपॉन, और इसका मान भी सेम टू सेम यही है। ओके, क्या है? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। अब ध्यान से सुने इसको भी। इसका भी स्क्वायर क्या करेगा? इसका रूट काट देगा। तो इस तरीके से काट सकते हैं आप। तो E2 का जो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन K क्या आया? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। क्या आया? R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। तो ये हमारे पास किसका मान आ चुका है? E2 का मान आ चुका है। अब E2 का मान निकालने के बाद आपको करना क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर टोटल निकाल देनी है। तो P बिंदु पर अब आप निकालेंगे बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता।
कुल परिणामी तीव्रता आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? E बराबर कितनी दे रखी है कुल परिणामी तीव्रता? E बराबर E1 cos थीटा प्लस के E2 cos थीटा दे रखी है। तो आपको निकालना है क्या? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये सारी वैल्यूज यहाँ पर फिट करते हैं जो आपने निकाली है। और यहाँ से थोड़ा सा और सोल्व करना है इसको आसान करने के लिए। cos थीटा सेम टू सेम है, कॉमन खींच लेंगे तो cos थीटा बाहर को आ जाएगा। यहाँ से बचा E1 और यहाँ से बचा आपके पास E2। अब इसके मान फिट कर दें। देखिए cos थीटा ऐसे रहने दें, अभी इसका मान फिट करेंगे। अभी E1 की वैल्यू क्या है? E1 की वैल्यू ये रही है, कौन है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, क्या ये है? Q अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर प्लस ये E1 की वैल्यू हमने फिट कर दी सारे के सारे। ये E2 का मान फिट कर दें तो ये भी सेम टू सेम है। क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपॉन R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज हमने फिट कर दी है और इसको सोल्व करें। देखिए आप कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको? E बराबर cos थीटा, क्या है? cos थीटा। देखिए नीचे के मान अगर सेम टू सेम होते हैं भिन्न एक तरीके से, जब नीचे के मान एक जैसे होते हैं तो उसको एक बार लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे नीचे, क्या लिखेंगे? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर, क्या है ये? R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। इस तरीके से चाहे आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं और वैसे ही गुणा का मार्क होता है जो पॉइंट में दिखाई दे रहा है। जब नीचे के मान एक जैसे होते हैं तो हम इसको एक बार ऐसे लिख लेते हैं और ऊपर के अगर प्लस आया तो जोड़ देते हैं। तो Q का ना Q, तो Q प्लस Q क्या हो जाएगा? 2Q, Q प्लस Q 2Q। तो इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं आप। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर? तो देखिए क्योंकि हम जानते हैं cos थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए cos थीटा का मान आपको क्या करना है? cos थीटा का मान आपको क्या करना है? cos थीटा बराबर होता है, क्या होता है? आधार बटे कण। तो आधार का मान कितना है? L, और कण कितना है? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो ये cos थीटा का मान है और ये cos थीटा का मान हम यहाँ पर फिट कर सकते हैं आंसर लाने के लिए। तो देखिए आगे सोल्व कैसे करते हैं इसको। देखिए E का मान चाहिए, किसका चाहिए? E का मान चाहिए और cos थीटा का मान ये आ चुका है और cos थीटा का मान ये आप फिट कर दें। क्या है? L अपॉन, क्या है? अंडर रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये हमारे पास किसका मान है? cos थीटा का। अब ये ब्रैकेट बंद करें और इसकी जो वैल्यू है फिट कर दें। 2Q अपॉन, क्या दे रखा है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर। ये मान दे रखा है इसका। ओके, ये सारा का सारा मान इसका दे रखा है। अब आपको क्या सोल्व करना है? E का मान तो हमें चाहिए, इसको ऐसे लिखें। देखिए 2Q से L की गुणा करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? पर 2QL और इससे इसकी मल्टीप्लाई कर दें, गुणा कर दें। क्या है ये? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर कौन है? R स्क्वायर प्लस के L स्क्वायर, इससे इसकी गुणा कर दें। देखिए अंडर रूट का जो मान होता है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, अंडर रूट का जो मान होता है ये याद रखें, ये जो अंडर रूट है इसका जो मान होता है ये होता है 1/2। देखिए क्योंकि हम क्या करेंगे यहाँ पर L स्क्वायर को नगण्य करने पर, क्या करने पर? नगण्य करने पर। तो जब L स्क्वायर को नगण्य करेंगे तो ये L स्क्वायर और ये L स्क्वायर गायब हो जाएगा। L स्क्वायर को नगण्य करने पर क्या होगा आपके पास? ये जो है 2 पावर में इस R स्क्वायर को काट सकता है। कैसे काट सकता है आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर देख लें। देखिए क्या है? ये R स्क्वायर है और इसकी पावर क्या 1/2। ये गुणा में है, ब्रैकेट होते गुणा, तो 2 से 2 कट जाएगा तो R तो बचेगा ना। तो ये R बचेगा। तो इस तरीके से हम इस 2 से इस पावर को काट सकते हैं। अब जो बचा उसको लिख लें। हमें क्या चाहिए? E का मान चाहिए। ऊपर कौन है आपके पास? 2QL, क्या है? 2QL। यहाँ से बचा आपके पास 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये बचा। और देखिए L स्क्वायर को और L स्क्वायर को नगण्य कर दिया हमने। क्या कर दिया? नगण्य। यहाँ से क्या बचा आपके पास? क्या बचा आपके पास? बचा R स्क्वायर। यहाँ से इसकी पावर खत्म हो गई है तो यहाँ से बचा R स्क्वायर से R की गुणा करेंगे। देखिए ये तो नगण्य हो गया, तो ये तो गुणा में है ना इसके। R स्क्वायर से R की गुणा करेंगे तो R की पावर 3, गुणा में जोड़ते ही है। R स्क्वायर से R की गुणा करें तो R की पावर 3। तो जिसके गुणा में कुछ नहीं होता एक तो होता ही है।
तो हम इसको क्रम बाई क्रम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आ गया आपके पास क्या? 2ql, क्या आ गया? 2ql, और नीचे बचा r की पावर 3। क्योंकि मैं जानता हूं कि p बराबर क्या होता है? 2ql होता है। क्या होता है? 2ql। तो इस p की जगह क्या लगा सकता हूं मैं? 2ql। तो यहाँ पर आपका e का जो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ से आ चुका है आपके पास p/r की पावर 3, r की पावर 3। तो यही फॉर्मूला हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। यही फॉर्मूला हमें सिद्ध करना था। और अंतर देखिए, यहाँ पर k नहीं है, यहाँ पर k है। अब k कैसे गायब होगा? देखिए, जब ये वैद्युत द्विध्रुव किस में रखा हो? निर्वात में रखा हो, तो k की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। k की वैल्यू 1 होती है। जब k की वैल्यू आप 1 रखेंगे, इस k का मान क्या रखेंगे? 1 रखेंगे, तो इस 1 से इसकी गुणा करके ये आ जाएगा सेम टू सेम। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं और आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर का पढ़ने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, और डेरिवेशन है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और व्यंजक है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r की पावर 3 या r की क्यूब न्यूटन बटा कूलम। ये फॉर्मूला हमें सिद्ध करके लेकर आना है। तो देखिए, इसको सिद्ध करने के लिए आपको ये चित्र बनाना पड़ेगा और ये हेडिंग लगानी पड़ेगी। इस हेडिंग के लगाने के बाद में चित्र की थ्योरी लिखेंगे आप। अब वो थ्योरी कैसे लिखेंगे उसको आप ये चित्र के आधार पर लिख सकते हैं, और कैसे लिखेंगे वो सुने आप ध्यान से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, और वैद्युत द्विध्रुव के अंदर माइनस के और प्लस के आवेश हमेशा होते हैं, और इनका मध्य बिंदु O है। इन दोनों आवेशों के बीच में जो मध्य बिंदु है वो O है, और इनके बीच की दूरी क्या है? 2l है। बीच की दूरी क्या है आपके पास? 2l। क्या है? 2l। l और l 2l ऐड कर देंगे, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस हमें चाहिए l प्लस के l, 2l हो जाएगा। इनका मध्य बिंदु क्या है? O है। मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। ये जो P है ये r दूरी पर है। r दूरी पर क्या है? एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो इस तरीके से आप इसकी थ्योरी लिख पाएंगे। एक बार और सुने ध्यान से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनका मध्य बिंदु O है। मध्य बिंदु O है, और बीच की दूरी क्या है? 2l है। और बीच की दूरी कितनी है? अल्पतम या न्यूनतम दूरी है ये 2l। और मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। आप ये थ्योरी लिखेंगे इस चित्र की, फिर बाद में कर देंगे इसका सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन समझे इसका स्टेप बाय स्टेप कैसा होगा। तो आपको क्या करना है? पहले E1 मतलब प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकालेंगे, फिर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 निकालेंगे। और यहाँ पर नोट करने की बात यह है कि E1 और E2 दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी? माइनस हो जाएंगी कुल परिणामी तीव्रता P पॉइंट पर आकर। तो आप कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे वो देखें। तो आप लिखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q आवेश से आप लेंगे। देखिए, प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो हम इसको मानेंगे E1। तो E1 का फॉर्मूला हो जाएगा, तो E1 बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू K। देखिए, प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो प्लस Q अपॉन, हम प्लस Q आवेश से ले रहे हैं तो प्लस Q आवेश यहाँ पर रखा है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो r है। अब देखिए, हमें जाना यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाना है। यही बात इसके अंदर समझने की है। अगर आपको A पॉइंट से P पॉइंट तक जाना है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी ये r से कम है। भाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी इस r से तो कम है ना, तो मतलब ये l माइनस हो जाएगा। अगर हम इस r में से ये l घटा देंगे तो ये दूरी बच जाएगी। तो आप लिखेंगे क्या? r माइनस l का होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर कहाँ से आ गया? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले से स्क्वायर चढ़ेगा ये। तो आप समझ चुके होंगे क्या कि प्लस के आवेश से हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी?
जब तक ये L नहीं घटाएंगे तभी तो ये पता चलेगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं। और अब निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किससे निकाल रहे हैं हम? माइनस के आवेश से निकाल रहे हैं, तो इसको कहेंगे E2। क्या बोलेंगे? E2। अब ध्यान से देखें, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी? जब यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस क्या है? R है, तो मतलब यहां से लेकर यहां तक की ये L ऐड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास R प्लस के L, R प्लस के L। तो 1/4πε0 के, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, ओके। तो Q अपॉन R प्लस के L का होल स्क्वायर हो जाएगा। एक बार और समझें, माइनस के आवेश से आपको यहां तक जाना है, तो मतलब ये जो L है ये ऐड हो जाएगा, तो हमने जोड़ दिया है। अब निकालेंगे बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर कुल परिणामी तीव्रता। कुल परिणामी तीव्रता कैसे निकल कर आएगी? अब वो सुनिए, ध्यान से देखिए। कुल परिणामी तीव्रता आप निकालेंगे तो E बराबर आ जाएगी आपके पास E1 माइनस के E2। दोनों विपरीत दिशाओं में जा रही है, आप इसकी डायरेक्शन से समझ सकते हैं। अब इसके मान फिट कर दें। E का मान मुझे चाहिए, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कहाँ निकालनी है? P बिंदु पे निकालनी है, और ये फॉर्मूला लेकर आना है। E1 का मान है हमारे पास 1/4πε0 के Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस E2 की वैल्यू है 1/4πε0 के, और ऊपर है ये Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा मैथ है इसके अंदर, आप इसको मैथ को समझिए, ध्यान से देखें। इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू, इतनी वैल्यू सेम टू सेम है, कॉमन खींचकर आ जाएगी। तो E का मान चाहिए, तो Q का ना Q हो जाएगा, Q का ना Q हो जाएगा। हमने Q कॉमन खींच लिया है, और यहाँ से खींचकर आएगा 4πε0 के, और यहाँ से देखो Q का ना Q एक बार काटेगा तो बनेगा 1 R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/Q का ना Q काटेगा तो 1 बचेगा। यहाँ से बचेगा आपके पास R प्लस L का होल स्क्वायर बचेगा। तो इस तरीके से आप ये फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। और आगे देखिए, आगे कैसे इसका सॉल्यूशन होगा। E का मान मुझे चाहिए, इसको हम किस तरीके से लिख पाएंगे? Q अपॉन 4πε0 के। अब ध्यान से देखें, नीचे के मान क्या है? अलग अलग हैं, मतलब हर क्या है? असमान है। तो इससे इसकी गुणा करेंगे, इससे इसकी करेंगे, और नीचे से नीचे ही करेंगे। तो R प्लस L से 1 की गुणा करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा R प्लस L का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तो चल ही रहा है, अब ये माइनस ऐसे लगाएं, इससे 1 की गुणा करेंगे तो R माइनस L का होल स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे से नीचे की गुणा करते हैं, तो देखें नीचे से नीचे की गुणा करें, R से R की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? R स्क्वायर आ जाएगा प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, L से L की गुणा करेंगे तो L स्क्वायर आ जाएगा। और देखिए इस पर भी स्क्वायर है, इस पर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर चढ़ जाएगा। ओके, एक बार और समझें, नीचे के मान अलग अलग होते हैं, तो इससे इसकी गुणा करते हैं, इससे इसकी गुणा करते हैं, तो हमने इससे इसकी गुणा करी 1 से, तो सेम टू सेम ये आ जाएगा, और इससे इसकी गुणा करी तो ये आ गया है। और नीचे से नीचे गुणा करेंगे, R से R की गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो R स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस बन जाएगा, L से L की गुणा करेंगे तो L स्क्वायर हो जाएगा, और स्क्वायर तो पहले से ही है। और इसको आगे सोल्व करेंगे, E बराबर Q अपॉन 4πε0 के। देखिए A प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया है, और A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। तो यहाँ पर ये अप्लाई कर दें, A की जगह कौन है R, B की जगह कौन है L। ओके, तो इसको अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा? R का स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, फॉर्मूले का आया, A की जगह कौन है R और B की जगह कौन है L, तो 2RL हो जाएगा।
इसको माइनस को ऐसे लगाएं, इसको सोल्व करें। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab इसका फॉर्मूला होता है। तो ये आप ये दोनों फॉर्मूले याद कर लेना। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, तो माइनस के 2ab हो जाएगा। और नीचे से नीचे की गुणा करेंगे आर स्क्वायर से, आर स्क्वायर का एक पावर खोलेंगे तो गुणा में घातें जुड़ती है तो आर की पावर 4 हो जाएगा, एल की पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर नोट करने वाली बात ये है, यहाँ पर नीचे एल स्क्वायर को नगण्य करने पर क्योंकि लाइट की स्पीड यहाँ पर इतनी है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर जो दूरी है, अल्पतम दूरी है, ये नगण्य हो जाएगी। तो हम इसको नगण्य कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आया, E बराबर Q/4πε0 के, इसको सोल्व करें, इसको ऐसे लिखें आर स्क्वायर प्लस के एल स्क्वायर प्लस के 2RL, माइनस से गुणा कर दें, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2RL, 2RL। और यहाँ से हम एल स्क्वायर मतलब एल की पावर 4 को नगण्य कर देंगे, इसको नगण्य करना है तो यहाँ से बच जाएगा आर की पावर 4। यहाँ पर कुछ कट रहा है तो काटते हैं, क्या क्या कट रहा है यहाँ पर, आपको कट रहा है ये और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, तो जो बचा आप वो लिख लें। क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर बच रहा है कि E बराबर क्या बचा, Q/4πε0 के, यहाँ से बचा 2RL और 2RL, देखिए 2RL और 2RL प्लस प्लस के ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4RL हो जाएगा। और नीचे बचा R की पावर 4, R की पावर 4, R की पावर 4 का मतलब है कि R कितने हैं, गुणा में 4 है, तो एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ से बच जाएगा आपके पास E बराबर Q/4πε0 के इंटू क्या आ जाएगा 4L/R की पावर 3, R की पावर 3। यहाँ से इसको सोल्व करें ध्यान से, E बराबर आ जाएगा आपके पास, E बराबर क्या आएगा, जिससे गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है तो यहाँ पर एक होगा गुणा के अंदर, यहाँ पर तो देखिए जिससे गुणा में कुछ नहीं होता वहां पर एक होता है, तो यहाँ पर एक मान के चलेंगे हम इस तरीके से 1/4πε0 के, तो यहाँ पर इससे इसकी गुणा करेंगे तो 4QL हो जाएगा, 4, देखिए 4 से Q की गुणा करेंगे 4Q, गुणा में कौन है L भी है तो 4QL हो जाएगा। यहाँ पर कौन है R की पावर 3 है, क्योंकि मैं जानता हूँ P बराबर होता है 2QL और 2P बराबर 4QL। इसको लिख पाएंगे E बराबर 1/4πε0, 4QL की जगह हम लगा सकते हैं 2P, क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव आगुण होता है P बराबर 2QL, और जब एक P 2QL के बराबर है तो 2P 4QL के बराबर होगा। तो यहाँ पर आप लिख पाएंगे 2P, 4QL किसके बराबर है 2P के, नीचे कौन है R की पावर 3, R की पावर 3। अब ध्यान से देखें इस फॉर्मूले में क्या अंतर है, इस K का अंतर है, इस K का। अब इस K का मैटर क्या है वो सुने, तो देखिए इस K को कैसा हटा सकते हैं हम वो देखें। देखिए जब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखो, वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा हो, निर्वात या वायु में रखा हो, निर्वात में रखा हो या वायु में रखा हो, निर्वात में रखा हो, तो K का मान क्या होता है 1, तो K का मान 1। अब यहाँ पर ध्यान से देखें, जब K का मान 1 रखकर यहाँ पर गुणा करेंगे इसकी, तो एक से किसी भी संख्या को गुणा करते सेम टू सेम हो जाता है। तो यहाँ पर E का मान आएगा क्या 1/4πε0, तो इस K की वैल्यू 1 रखेंगे तो K से इससे गुणा करेंगे तो 1 ही यही आ जाएगा सेम टू सेम। पर कौन बचा आपके पास 2P, और नीचे कौन है R की पावर 3, और इसका मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का न्यूटन बटा कूलम। तो आपको दिखाई दे गया होगा ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम टू सेम है, मतलब हम इस फॉर्मूले को सिद्ध कर चुके हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। बस आपको कुछ फॉर्मूले इसके याद होने चाहिए, जिससे कि आप देखिए ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला और ये आपको याद होनी चाहिए इसके सॉल्यूशन के लिए, और ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। और चित्र में आपको ध्यान पे रखना क्या है
यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में ये L घटेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी में ये L जुड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो मेन फॉर्मूले हैं ये आपको याद होने चाहिए, जिससे कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने वाले हम, और डेरिवेशन है कि गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, या फिर मालूम करेगा इस तरीके से कि अनंत विस्तार की समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आप इसका चित्र बनाएंगे और चित्र के आधार पर आप इसकी थ्योरी लिखेंगे। और इसकी थ्योरी आपको कैसे लिखनी है उसको ध्यान से सुने और याद कर लें, या फिर किसी कॉपी पे लिख लें। तो थ्योरी लिखने से पहले आपको ये हेडिंग लगानी पड़ेगी, अनंत विस्तार के समतल चादर पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और देखें इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। तो थ्योरी सुने इसकी ध्यान से। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल चादर है। कैसी है? आवेशित है। अब इस पर जो प्लस का ये मार्क दिखाई दे रहा है, ये दिखा रहा है धनावेशित चादर को। तो ये क्या है? अनंत विस्तार की क्या है? समतल आवेशित चादर है, जिसकी मोटाई क्या है? नगण्य है। अब ये चादर है तो इसकी जो मोटाई मानी गई है नगण्य मानी गई है। ओके, देखिए अगर ये प्लेट धनावेशित होगी तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर की ओर होगी। अगर ये प्लेट ऋणावेशित हुई बाई चांस तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की होगी। अब ये धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बाहर होगी। तो अब क्या करना आपको, इस पर एक छोटा अवयव डीए रखा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है एक छोटा सा अवयव है, इस पर ये डीए है। और डीए क्या है? एक छोटा सा क्षेत्रफल है। इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बार इसकी थ्योरी सुने ध्यान से। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है। माना ए बी सी डी एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित चादर है, जिस पर एक समान रूप से धनावेश वितरित है। ये जो धनावेश है ये वितरित है। और इस प्लेट की जो मोटाई है वो नगण्य है, या फिर इस चादर की जो मोटाई है वो नगण्य है। अब क्या हुआ है? यदि प्लेट धनावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी। यदि प्लेट ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर होगी। अब क्या लिखना है कि इस प्लेट पर एक छोटा क्षेत्रफल डीए है, ये छोटा अवयव डीए है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये थ्योरी लिखने के बाद में आप इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर दें, और सॉल्यूशन कैसा होगा वो समझे ध्यान से। तो इसमें हेडिंग लगानी पड़ेगी आपको, चादर के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें वैद्युत फ्लक्स ही तो ज्ञात करना है, और वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के बाद में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकाल देनी है। तो चादर के दोनों पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हमें ज्ञात करना है। वो कैसे निकलेगा? तो देखिए वैद्युत फ्लक्स फाई ई क्या होता है? डी फाई ई बराबर होता है ई वेक्टर इंटू डी ए वेक्टर। दोनों पृष्ठों से निकाल ले हम कुल वैद्युत फ्लक्स, इससे और इससे। तो एक बार और होगा ई वेक्टर इंटू डी वेक्टर। अब हम इसका समाकलन करेंगे कुछ देर के बाद। तो डी फाई ई बराबर यहां से जैसी बार यहां से जैसे ही हम वेक्टर का मार्क हटाएंगे तो कोस थीटा आ जाता है। तो ई इंटू डी ए कोस थीटा प्लस ई इंटू डी ए कोस थीटा। 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो यहां से आ जाएगा डी फाई ई बराबर ई इंटू डी ए प्लस ई इंटू डी ए। अब देखिए कोस 0 हमने क्यों रखा है? यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल निकलकर जा रही है। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो समतल गुजर कर जा रही है। तो समतल के लिए आप रखेंगे 0 डिग्री, और कोस 0 का मान होता है 1, और यहाँ पर 1 से गुणा करेंगे तो इंटू डी आ जाएगा, इंटू डी आ जाएगा। समाकलन करेंगे हम इसका, क्या करेंगे? समाकलन करने पर इसका अगर समाकलन करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? तो आज समाकलन डी फाई ई बराबर समाकलन ई इंटू डी ए प्लस समाकलन ई इंटू डी ए। तो इस तरीके से समाकलन का मार्क होता है। अब देखिए
इसके सॉल्यूशन के लिए आपको जानना पड़ेगा कि समाकलन dx का होता है x, समाकलन dy का क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो ये जो समाकलन का फॉर्मूला होता है, किसी का भी आप समाकलन करेंगे तो डी फाई ई का अगर आप समाकलन करेंगे तो फाई ई आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, डी हट रहा है, x आ रहा है, डी हट रहा है, y आ रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, डी हटेगा तो क्या बचेगा, फाई ई बच जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ चुका है, फाई ई बराबर आ चुका है, यहाँ से e एक कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएगी, यहाँ से बचा डी ए प्लस e कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगी, तो यहाँ से बचा डी ए। अब ध्यान से देखें, जब dy का y है तो क्या होगा, तो आपके पास dA का समाकलन a हो जाएगा। तो यहाँ से जो समाकलन आया फाई बराबर आया a इंटू क्या हो जाएगा, dA का क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, इंटू a हो जाएगा। EA और EA क्या हो जाएगा, ऐड करके 2EA। इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण नंबर फर्स्ट। ये समीकरण आ चुकी है। अगर इसका सॉल्यूशन करें, देखिए अब इसको सोल्व करेंगे हम गॉस के नियम का उपयोग करके। तो इसमें गॉस के नियम का भी तो उपयोग करके दिखाना आपको, तो क्या करना है, तो गॉस के नियम से हम करेंगे इसको हल, गॉस के नियम से। तो गॉस के नियम का फॉर्मूला था फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कह दो समीकरण नंबर फर्स्ट। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। आपको पढ़ा चुके हैं हम कि गॉस की प्रमेय क्या होती है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित आवेश का 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। ये इसकी थ्योरी थी। अब इसको सोल्व करें, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो जो समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे हम, तो फाई बराबर फाई है, तो हमारे पास 2EA किसके बराबर होगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। क्योंकि मैं जानता हूं कि आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। क्या होता है, Q अपॉन ए। मुझे किसका मान चाहिए, Q का चाहिए, मुझे Q का मान चाहिए, तो बटे के गुणा में, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। तो ध्यान से देखें, इस Q का मान मैं क्या रख सकता हूँ, सिग्मा ए। ओके, देखिए आवेश का जो पृष्ठ घनत्व होता है वो सिग्मा होता है। सिग्मा हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये एक पृष्ठ है, ये क्या है, एक पृष्ठ है, और पृष्ठ के लिए हम क्या लगाएंगे, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए। इसका मतलब ये था कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वही सिग्मा होता है। एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है वह आवेश का पृष्ठ घनत्व कहलाता है सिग्मा। हमें चाहिए किसका, Q का मान, ये बटे में है, इसके गुणा में चली जाएगी तो सिग्मा ए हो जाएगा। तो Q बराबर क्या आ गया, सिग्मा ए आ गया है। तो हम क्या कर सकते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, 2EA, और हम Q की जगह लगा सकते हैं सिग्मा ए। क्या लगा सकते हैं, सिग्मा ए। ओके, और बटे में कौन है, एप्सिलॉन नॉट। देखिए गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगी, तो मतलब ए से ए कट सकते हैं। तो यहाँ से बचा आपके पास 2E बराबर, यहाँ से बचा सिग्मा, और यहाँ से बचा एप्सिलॉन नॉट। अब क्या होगा, मुझे मान चाहिए किसका, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, मतलब E का मान चाहिए मुझे। तो E का मान निकालने के लिए गुणा में है, इसके बटे में आ जाएगी, तो E का मान निकालने के लिए ऊपर है सिग्मा, और देखिए ये गुणा में है, इसके बटे में आ गई, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें फॉर्मूला इसमें ज्ञात करना था, तो ये हम सिद्ध कर चुके हैं इसका ये फॉर्मूला। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से सॉल्यूशन कर पाएंगे आप। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सॉल्यूशन काफी आसान है। इस सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ पॉइंट इसमें ध्यान रखने पड़ेंगे। क्या रखने पड़ेंगे कि डी फाई का फॉर्मूला ये होता है और फाई का मान ये आ चुका है, ये ध्यान पर रखना पड़ेगा कि ये आना है, और गॉस के नियम का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, और क्या करना आपको, आवेश का पृष्ठ घनत्व पता होना चाहिए। इसी के बिना या इसके ना पता होने पर इसका आंसर नहीं आ सकता। तो कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे जिसके आधार पर आप इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे। मोस्ट टाइम पे डेरिवेशन इस चैप्टर का, और डेरिवेशन सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव द्वारा वैद्युत विभव शून्य होता है। हमें क्या करना है, B का मान शून्य लाना है। इसमें B का मान आपको लाना है शून्य।
तो शून्य आपको सिद्ध करना है इस डेरिवेशन के अंदर। ओके, तो देखिए कैसा इसका सॉल्यूशन करते हैं। आप हेडिंग लगाएंगे वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, और इस चित्र की थ्योरी आप कैसे लिख पाएंगे वो देखें और सुने ध्यान से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है। L और L प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है, और इनका जो मध्य बिंदु है क्या है, O है। इस मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इस तरीके से आप थ्योरी लिख पाएंगे या लिख सकते हैं, आप इसको नोट कर लेना इस तरीके से। माना माइनस के आवेश तथा प्लस के आवेश से मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव बना है, जिनके बीच की दूरी 12 है, और मध्य बिंदु क्या है, इसका बीच का O है। मध्य बिंदु इस O से R दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखें। सॉल्यूशन आपको कैसा करना है, आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें दो त्रिभुज बनने हैं, POB और POA। ये दो त्रिभुज हैं जो समकोण पर बनने हैं इस तरीके से। तो आप पहले इसको हल करेंगे। समकोण त्रिभुज किसमें, समकोण त्रिभुज POB में। तो समकोण त्रिभुज POB में आप निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से हमें किसका मान चाहिए, BP का मान चाहिए। तो पाइथागोरस प्रमेय से, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो कर्ण है हमारे पास, कौन है, PB। क्या है, PB। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, BO कर सकते हैं आप, BO का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। इनके मान फिट कर सकते हैं। हमें BP का मान चाहिए, तो BP का मान कैसा आएगा, BO के बीच की दूरी क्या है, L है, तो L का स्क्वायर कर दें, और OP के बीच की दूरी क्या है, R है, तो R का स्क्वायर कर दें। इसका स्क्वायर इस पर क्या करेगा, रूट चढ़ा देगा, तो क्या करेगा, रूट आ जाएगा। तो L का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ये हमारे पास किसका आ गया, BP का। किसका, BP का मान आ चुका है। तो देखिए ये त्रिभुज बराबर है, तो इनके जो मान आएंगे L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, और इसका भी क्या आएगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप हैं, तो इसी वजह से इनके जो कर्ण हैं वो भी बराबर आएंगे। आगे क्या करेंगे, आगे आपको कैसा हल करना वो देखें। माइनस क्यू आवेश के कारण हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना P बिंदु पे। तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, और वैद्युत विभव हमने क्या दिया इसको, V1। क्या कह दिया, V1। और फॉर्मूला होता है इसका B का फॉर्मूला होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो यहाँ पर हमने क्या लिया है, माइनस के आवेश के कारण ले रहे हैं, तो क्या होगा इसका फॉर्मूला, 1/4πε0, इसको बोलते हैं ε0, और इसका मान होता है 8.85 × 10⁻⁻12। माइनस क्यू आवेश से ले रहे हैं तो माइनस क्यू लगाएं, और नीचे इसका मान आ चुका है √ के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। देखिए माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव हम ज्ञात कर चुके हैं। अब प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात करना है, जिसके कारण प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, इसका वैद्युत विभव क्या होगा, इसको कहते हैं V2, और V2 का मान होगा 1/4πε0। देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण ले रहे हैं, तो प्लस क्यू रखेंगे ऊपर, और नीचे भी इसका मान आ चुका है √ के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब क्या करना आपको,
हमें P बिंदु पर टोटल इसका वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो बिंदु P पर कुल प्रणाली वैद्युत विभव और टोटल रिजल्टिंग विभव क्या आएगा, कुल परिणामी विभव क्या आएगा, V बराबर V1 प्लस के V2। इनके मान फिट कर दें इसके, हमें V का मान चाहिए और V1 की वैल्यू ये आ चुकी है, इसको रख दें कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट माइनस का Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस V2 की वैल्यू क्या है, V2 को ये रही 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट प्लस Q अपॉन अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब ध्यान से देखें, ये सारी माइनस की वैल्यू है और ये सारी प्लस की वैल्यू है, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, सेम टू सेम मान है। ओके, ये माइनस की है, ऐसा मान लें माइनस का 5 है, ये टोटल प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस के कट जाते हैं ना, तो ये थोड़ा सा मैथ है। ये माइनस की वैल्यू है क्योंकि ये सारा का सारा ये जो माइनस का Q आवेश है सभी को माइनस कर रहा है, और ये प्लस की वैल्यू है। तो इस तरीके से ये सब कट के B का मान आ चुका है 0, और यही हमें वैल्यू इसमें सोल्व करनी थी। तो इस तरीके से आप इस डेरिवेशन को सोल्व आउट कर सकते हैं। और इस चैप्टर को पढ़ने वाले हम मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, और डेरिवेशन है कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव हमें ज्ञात करना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट ऑफ चार्ज। देखिए ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ये सारे के सारे वीडियो की सीरीज चल रही है फ्रेंड्स, आप ये क्रम बाय क्रम देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो चित्र है वो इस तरीके से बनाना पड़ेगा आपको, और लास्ट में जाके आपको ये डेरिवेशन का फॉर्मूला सिद्ध करके लाना है। ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है इस डेरिवेशन का। तो देखिए आपको करना क्या है, इसके अंदर ये हेडिंग लगानी है, इस हेडिंग के लगाने के बाद में चित्र बनाना है, इस चित्र की फिर बाद में थ्योरी लिखनी है। थ्योरी कैसे लिखेंगे वो सुने, या फिर आप किसी कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। माना परावैद्युतांक K के माध्यम में, ये जो तुम्हारा वैद्युत द्विध्रुव बना है एक तरीके से, ये परावैद्युतांक K के माध्यम में बना है। परावैद्युतांक और परावैद्युतांक क्या होता है, K होता है। तो क्या लिखना है इस चित्र के अंदर, माना परावैद्युतांक K के माध्यम में कोई धनावेश केंद्र बिंदु O पर रखा है। माना परावैद्युतांक K के माध्यम में कोई धनावेश केंद्र बिंदु O पर रखा है। केंद्र बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा है, और इस परीक्षण आवेश पर प्लस Q आवेश के कारण एक वैद्युत बल F लगता है। उसके अकॉर्डिंग हम ज्ञात करेंगे बिंदु P पर वैद्युत विभव। कैसे लिखेंगे, माना परावैद्युतांक K के माध्यम में केंद्र बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा है, प्लस Q आवेश से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर एक परीक्षण आवेश रखा है, और इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो ये सारी थ्योरी आप लिख सकते हैं इस चित्र की। और देखें इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। सॉल्यूशन के लिए आपको लगानी पड़ेगी हेडिंग कूलाम के नियम के अनुसार। कूलाम के नियम के अनुसार हम इसको ज्ञात करेंगे। तो आपको क्या करना है, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर हमें क्या निकालना है, बल निकालना है पहले। तो आप लिखेंगे प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला वैद्युत बल क्या निकालेंगे, हम पहले वैद्युत बल निकालेंगे। और वैद्युत बल क्या होता है, वैद्युत बल होता है आपके पास F बराबर, क्या होता है, F बराबर। तो देखिए प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर कौन रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है, जिस पर हमें वैद्युत विभव निकालना है पहले कूलाम के नियम के अनुसार। तो कूलाम का नियम होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। कहाँ से आ गया, क्योंकि ये जो माध्यम है कैसा है, परावैद्युतांक K का माध्यम है। और यहाँ पर क्या होता है, रखेंगे प्लस Q इंटू Q0 बटे में कौन है, R स्क्वायर होता है। इसको कहते हो समीकरण नंबर फर्स्ट। ये आपके पास क्या आ गया, वैद्युत बल आ चुका है। अब हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्या, वैद्युत विभव और वैद्युत विभव B बराबर क्या होता है, W/Q।
क्या होता है W/Q। और यहाँ पर एक फॉर्मूला आपने सुना होगा कि कार्य W बराबर होता है, क्या होता है, बल गुणा के विस्थापन, बल गुणा के विस्थापन। तो देखिए W का मान हमें चाहिए, बल क्या होता है F और विस्थापन क्या हुआ, देखिए प्लस के आवेश से r दूरी पर एक कोण रखा है, परीक्षण आवेश Q0 रखा है और यही हमारा विस्थापन हुआ है जो r है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या हो गया, इसका विस्थापन हो गया है। तो विस्थापन हमारे पास कौन है यहाँ पर r, तो W का जो मान है Fr है, कौन है Fr। तो हम यहाँ पर इसकी वैल्यू फिट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए इसकी वैल्यूज फिट करते हैं इसके अंदर। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि V बराबर कौन है, W/, कौन है, Q0 है, क्या होता है, Q0 होता है। देखिए B बराबर होता है W/Q0 और Q0 यहाँ पर परीक्षण आवेश लिया गया है, इस वजह से यहाँ पर Q0 लगाया है। वैसे W/Q भी होता है बट यहाँ पे कौन है, Q0 है और Q0 के अकॉर्डिंग हम इसको ज्ञात करेंगे। देखिए B बराबर आ चुका है, W का मान कौन आया है, F/R आया है, बट मैं इसको इस तरीके से क्रम से लिख सकता हूँ 1/Q0, जिसके गुणा में कुछ नहीं होता, एक होता है, तो यहाँ पर एक होगा, इसको मैं इस तरीके से W को लगा सकता हूँ। तो B बराबर आ चुका है 1/Q0 इंटू, और W का मान Fr है, कौन है, F/R। B का मान हमें चाहिए, तो क्या हुआ 1/Q0 इंटू F की वैल्यू ये रही, कौन है, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के Q इंटू Q0 बटा R स्क्वायर, और गुणा में देखिए ये केवल F की वैल्यू इतनी सारी आई है, यहाँ से गुणा में कौन बचा है, R बचा है, एक R से एक R काट सकते हैं, R का स्क्वायर का मतलब है कि R/R है, मतलब एक R, इसकी पावर काट सकते हैं, और हम Q0 से Q0 काट सकते हैं, और जो बचा उसको लिख सकते हैं, क्या बचा, B बराबर यहाँ से बचा 1/4 पाई एप्सिलॉन0 के, और यहाँ से क्या बचा आपके पास Q, और नीचे बचा क्या, केवल R, और नीचे बचा केवल क्या, R। अब देखिए, अब यहाँ पर और यहाँ पर अंतर क्या है, यहाँ पर K नहीं है, यहाँ पर K है, बट यहाँ पर जो माध्यम था कैसा था, परावर्तकांक K का माध्यम था। तो हम इसको अब कहाँ पर रखेंगे, निर्वात में रखने पर, कहाँ पर, निर्वात में रखने पर, कहाँ पर, निर्वात के लिए K का मान क्या होता है, 1। और देखिए इस K की, जब मैं 1 से इसके इतने की गुणा करूँ तो सेम टू सेम आ जाएगा, क्योंकि 1 से किसी भी संख्या की गुणा कर दो सेम टू सेम वही आ जाता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन0, भाई K का मान क्या होगा, 1 होगा, भाई K का मान क्या होगा, 1 होगा, 1 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा सेम टू सेम। यहाँ से बचेगा आपके पास Q, यहाँ से बचेगा कौन, R, और यही फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था। मात्रक होता है इसका वोल्ट, क्या होता है, वोल्ट। तो देखिए काफी आसान तरीके से आपको ये समझा दिया गया है, इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको सिंपली इसके सॉल्यूशन के लिए कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, जैसे कि कूलाम के नियम का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि वैद्युत वेग का फॉर्मूला क्या होता है, और ये कार्य वाला बल गुणा का विस्थापन क्या होता है। तो ये 3 फॉर्मूले आपके अगर ये याद हैं तो थोड़ा सा बेसिक है, और किससे किसको काटना आप ये सब जानते हैं, और इसका आंसर आसान तरीके से आ चुका है। तो फ्रेंड्स आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, और इस चैप्टर का पढ़ने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन, जो काफी इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो देखिए डेरिवेशन क्या है, ये इसका चित्र है, ये आपको ड्राइव करके लिखाना है। इसका जो सूत्र है C बराबर K/0A/D, इसका मात्रक होता है फैराड धारिता का, और ये हमें फॉर्मूला ड्राइव करना है इस डेरिवेशन के अकॉर्डिंग। तो देखिए डेरिवेशन क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, या किसी समांतर पट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक K भरा हो। जो परावैद्युतांक है इसके अंदर कौन सा भरा हुआ है, K भरा हुआ है। अब देखिए इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे हम, चित्र की। आपको क्या करना है, एक चित्र बनाना बढ़िया सा एग्जाम के लिए। तो आप पेपर में जितना अच्छा चित्र बनाएंगे उतने ही अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप चित्र को बढ़िया करके बनाने की कोशिश करें एग्जाम के अंदर, और ये अभी से प्रैक्टिस कर दें। तो एक चित्र बनाना आपको, और ये हेडिंग लगानी है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। चित्र बनाने के बाद में इस हेडिंग के अंदर आपको ये थ्योरी लिखनी है जो हम अभी बता रहे हैं इस चित्र के अकॉर्डिंग, और यही थ्योरी आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके नोट कर सकते हैं, इसकी सारी थ्योरी हम लिख देंगे। ओके, आप वहां से जाकर नोट कर लेना। और वैसे इसके चित्र की थ्योरी आप समझें, चित्र से कैसे लिखेंगे। माना प्लेट एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेटें हैं। कैसे लिखेंगे थ्योरी, ध्यान से सुने। माना एक्स तथा वाई, माना एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल डी है तथा इनके बीच में परावैद्युतांक के भरा गया है। इनके बीच में परावैद्युतांक के भरा गया है। देखिए फिर क्या होता है, प्लेट एक्स को, किसको, प्लेट एक्स को प्लस क्यू आवेश देने पर, प्लस क्यू आवेश देने पर इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है तथा प्लेट वाई पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। कब, प्लेट वाई पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है जब प्लेट वाई को हम किससे कनेक्ट कर देते हैं, किससे जोड़ देते हैं, पृथ्वी से। अभी पृथ्वी क्या करती है, सारे के सारे आवेश को अपने अंदर समेट लेती है, तो हर चीज को वो क्या कर देती है, निरावेशित कर देती है। तो आप सारी की सारी थ्योरी इस चित्र से लिख सकते हैं। कैसे, एक बार सुने। माना एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच में परावैद्युतांक के भरा गया है। प्लेट एक्स को प्लस की आवेश दिया जाता है तथा प्लेट वाई को माइनस की आवेश दिया जाता है। माना एक्स तथा वाई दो समांतर प्लेटें हैं जिनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल टी है और इनके बीच में परावैद्युतांक के भरा गया है। प्लेट एक्स को प्लस की आवेश दिया गया है तथा प्लेट वाई को माइनस की आवेश दिया गया है। प्लेट एक्स को प्लस की आवेश देने पर उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है और जैसे ही प्लेट वाई को हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो उसमें ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है या वह निरावेशित हो जाती है। तो इस तरीके से आप थ्योरी लिख सकते हैं। कुछ शब्द आगे पीछे हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका चित्र टॉप का होना चाहिए और सॉल्यूशन करेक्ट होना चाहिए, फुल नंबर आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की हम धारिता निकालने हैं तो आपको प्लेटों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब ये सिग्मा क्या होता है, देखिए, एक होता आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है क्या, Q अपॉन A, Q अपॉन A। देखिए, आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, सिग्मा, और सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन A। और ये होता क्या कि एकांक क्षेत्रफल पर जितना आवेश उपस्थित होता है उसे सिग्मा कहते हैं, उसे आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। तो हम इसकी जगह इसका मान लगा सकते हैं। हमें E का मान चाहिए यहाँ से, तो हम सिग्मा की जगह क्या लगा सकते हैं, Q अपॉन A। तो यहाँ पर लिखते हैं Q अपॉन A, Q अपॉन A अपॉन क्या आया नीचे, K एप्सिलॉन नॉट, K एप्सिलॉन नॉट। देखिए, सिग्मा की जगह हमने लगा दिया Q अपॉन A और इसके बटे में कौन है, K एप्सिलॉन नॉट है। देखिए, जब ये बड़ा वाला बटे कहाँ पे हो, दूसरी संख्या पे हो, तो पलट के जाके यहाँ पे दूसरी पे ही, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपके पास E का जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा क्या, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A। देखिए, इसके गुणा में गया तो K एप्सिलॉन नॉट A आ गया है। तो हमारे पास किसका मान आ चुका है, ये E का मान आ चुका है। अब देखिए, प्लेट X को आवेश देने पर इसमें विभव उत्पन्न हो जाता है। तो प्लेट X को आवेश देने पर विभव उत्पन्न होता है। प्लेट X को, इसको प्लेट X को आवेश देने पर, आवेश देने पर उत्पन्न विभव का फॉर्मूला होता है आपके पास। देखिए, जैसे प्लेट X को आवेश देंगे तो उसमें विभव उत्पन्न हो जाता है और विभव क्या होता है, B, क्या होता है B, और B बराबर फॉर्मूला आता है E इंटू डी। तो देखिए, कुछ फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, जैसे ये है और ये रहा। ये तीन फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये डेरिवेशन आपका पक्का हो जाएगा। अब इसके मान फिट कर दें। B का मान तो हमें चाहिए और यहाँ पर E का मान कितना दे रखा है, E का मान दे रखा है क्या, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A इंटू में D। अब यहाँ पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, देखिए ध्यान से, वैद्युत धारिता क्या होती है, वैद्युत धारिता, और वैद्युत धारिता C बराबर क्या होता है, Q अपॉन B होता है। C बराबर होता है Q अपॉन B। अब देखिए, यहाँ पर कौन है B, अगर मैं यहाँ से B का मान निकालूं तो B बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन C। तो मैं इस B की जगह इस B का मान फिट कर सकता हूँ, Q अपॉन C। तो हम यहाँ पर लगा देंगे क्या, Q अपॉन C। इस B की जगह क्या लगा दिया हमने, इसका मान Q अपॉन C। इधर कैसे लिख रहे हैं, कौन है, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A और इंटू में कौन है D। अब ध्यान से देखें,
ये गुणा में है, इसके बटे में आएगी तो हम इसका मतलब काट सकते हैं इसको। तो कटेगी कैसे वो देखें, देखिए क्यू से क्यू कटेगा, क्यू का ना क्यू, क्यू का ना क्यू। अब इसको लिख लें, क्या लिखेंगे, यहाँ से बचा 1/c, 1/c, और डी का ना डी बचेगा ऊपर, क्या बचेगा, डी का ना डी, डी का ना डी, और नीचे जो बचा वो लिख लें के एप्सिलॉन नॉट ए, के एप्सिलॉन नॉट ए। अब आगे कैसा करेंगे देखिए ध्यान से, हमें किसका मान चाहिए, सी का। यहाँ पर कह रहा है कि धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए, मतलब सी का मान चाहिए। अब देखिए इसको पलटेंगे, सी को लेकर जाएंगे ऊपर को और एक को लाएंगे नीचे, और एक को नीचे लिखो या मत लिखो। जब इसको पलटा गया तो इसको भी पलट दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, अपॉन में डी। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, काफी इजी तरीके से आपको ये सॉल्यूशन करा दिया गया है। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, और मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। और ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है जो आने वाले एग्जाम है 2024 के लिए।